नमस्कार दोस्तों। आखिरकार मैंने रामायण का ट्रेलर देख लिया। जी हाँ, मैंने पहले थिएटर में देखा, 3D में देखा और अब मैंने यूट्यूब पर देख लिया। फाइनली आ गया है। वीडियो की शुरुआत में मैं एक बात साफ करना चाहता हूँ कि मैं यहाँ रामायण की आलोचना नहीं कर रहा, क्योंकि रामायण हमारे देश की संस्कृति, हमारी सभ्यता है, हमारी आस्था है। तो मैं यहाँ पर जिस चीज़ की बात कर रहा हूँ वो है उस कहानी को दुनिया में कैसे, किस स्तर पर पेश किया जा रहा है, तो उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि पिछले कई महीनों से एक लाइन बार बार सुनने को मिली, इंडियाज़ रिप्लाई टू वर्ल्ड सिनेमा, यानी भारत का जवाब पूरी दुनिया के सिनेमा को, इंडियाज़ रिप्लाई टू वर्ल्ड सिनेमा। ठीक है, अगर आप इतना बड़ा दावा करेंगे तो फिर उम्मीदें भी उसी लेवल की बढ़ जाती है, एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है ऑफ कोर्स। और यही आकर मैं ईमानदारी से कहूँ तो मैं निराश हूँ। आई एम डिसअपॉइंटेड। जी हाँ, पूरी तरह से आई एम डिसअपॉइंटेड। अब मेरी बात को गलत मत समझिए। ट्रेलर में कई अच्छी चीज़ें हैं, कॉस्ट्यूम्स अच्छे हैं, कलर पैलेट जो है वो अच्छा है, स्केल बड़ा दिखता है और कई फ्रेम्स जो है बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, खूबसूरत लग रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, रामायण की जो आत्मा है, जो सोल है, वो आज भी उतनी ही महान है जितना हज़ारों साल पहले थी। लेकिन यही तो सवाल है, रामायण की महानता तो पहले से ही तय है, उसमें नया क्या जोड़ा गया है? अगर सोर्स मटेरियल की बात की जाए तो रामायण जो है दुनिया की सबसे महानतम जो कहानी है, इतिहास है, जो एपिक है, उसमें से एक है। तो फिल्म मेकर के पास असली काम क्या होता है? उस कहानी को ऐसे सिनेमाई स्तर पर ले जाना जहां पूरी दुनिया खड़ी होकर कहे, वाह क्या इंडियन फिल्म बनाई है, क्या इंडियन फिल्म है, क्या भारतीय फिल्म है। और सच कहूँ, मुझे ट्रेलर में वो एहसास नहीं आया। 4000 करोड़ से भी ज़्यादा का बजट है, कंसिडरिंग द 2 पार्ट्स। रामायण प्रोजेक्ट जो है 2 पार्ट में बन रहा है, 4000 करोड़ का बजट बताया जा रहा है। आज की एडवांस टेक्नोलॉजी है और इतने टाइम का मेहनत भी है, एक हिसाब से कहूँ तो टाइम भी लगा है ना बनाने में। तो अगर इतना सब कुछ लगा है, पैसा भी लग रहा है, टाइम भी लग रहा है, तो क्या हमें अच्छा VFX, CGI एलिमेंट्स, अच्छे जो होते ना स्केल के, वर्ल्ड क्लास का जो स्केल होता है, क्या हम उसकी उम्मीद नहीं रख सकते? और यही सवाल है। लेकिन इस पर भी लोग सवाल करेंगे कि भाई VFX सब कुछ नहीं होता। मैं भी मानता हूँ, लेकिन जब मार्केटिंग ही टेक्नोलॉजी, विजुअल्स जो होते हैं, स्पेक्टेकल्स और वर्ल्ड क्लास सिनेमा बेच रही हो, तो चर्चा उसी पर ही होगी, किसी भी हालत में उसी पर ही होगी। रामायण की कहानी जो है होती है, हमारी फीलिंग्स होती है, हमारी जो ह्यूमन जो वैल्यूज़ होते हैं, इन पर तो सवाल उठ ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं उठ सकता। जो इमोशनल डेप्थ होता है, जो सोल होता है, वो इनबिल्ट है, सोर्स मटेरियल ही रामायण का है। तो अगर आप वो दिखा रहे हो तो वो चैलेंज की बात ही नहीं है, और ये दिखा रहे हो तो उस पर सवाल उठ नहीं सकता। फिल्म मेकर्स ने उसके ऊपर ऐसा क्या बनाया जो वर्ल्ड सिनेमा की लीग में खड़ा कर दे? और यही तो असली चर्चा है, यही तो डिबेट का मुद्दा है। और प्लीज़ एक बात बार बार होता है ना, मत बोलो कि यार अरे अभी तो ये सिर्फ ट्रेलर है, पूरी फिल्म आने दो। नहीं, ये जो लॉजिक है ना, यहाँ पर काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि ट्रेलर कोई रैंडम 4 मिनट नहीं होता। ट्रेलर जो होता है पूरी फिल्म का जो सबसे बेस्ट जो विजुअल्स होता है, जो सबसे पॉलिश वर्जन वाला, जो सबसे इफेक्टिव या फिर सबसे ज़्यादा सेल करने वाला जो शॉट्स होता है, उसको सेलेक्ट करके, एक्यूमुलेट करके बनाया हुआ वो कंटेंट होता है। यही वो 4 मिनट है जो दुनिया के जो व्यूवर्स हैं उनको अट्रैक्ट करने का काम करेगी। लेकिन यही जो 4 मिनट का ट्रेलर है, अगर वर्ल्ड क्लास लेवल का जो कंटेंट होता है, वो वर्ल्ड की जो ऑडियंस होती है उसको कन्विंस नहीं करा पा रही है, तो उस पर सवाल तो खड़े होंगे। सवाल पूछना तो जायज़ ही है ना, और मैं यही कर रहा हूँ। आप X पर देख लो, मैं यही सवाल कर रहा हूँ। लेकिन इतनी ज़्यादा भारी बारिश हो रही है क्रिटिसिज्म की, मतलब एक क्रिटिक्स जो है क्रिटिसाइज कर रहा है, लेकिन लोग उसे रैंडम या फिर डेजिग्नेटेड हेटर बोलकर मेरे कमेंट सेक्शन पर, मेरे पोस्ट के कमेंट सेक्शन पर आप चले जाओ, लोग क्या क्या नहीं लिख रहे हैं। मुझे सवाल कर रहा हूँ, क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, जो आपने बोला है, प्रॉमिस किया है, वो नहीं दिख रहा।
इससे पहले आपने बोला ट्रेलर जो है 24 तारीख को हम लेकर आएंगे, आप नहीं लेकर आए। फिर बाद में बोलते हैं कि सोनी के साथ आपने टाई अप किया है, उसमें लोगो चढ़ेगा, फिर उसके बाद डालेंगे। और मैं आपको बता दूं 20 तारीख को मैंने इसका ट्रेलर मैंने थिएटर में देखा। कुछ ऐसे शॉट्स हैं जो मैंने ट्रेलर में देखा ना, एक्चुअली मैं बता रहा हूँ वो पॉलिश नज़र नहीं आ रहा था। ये 4 या 5 दिनों के अंदर मेकर्स ने थोड़ा बहुत पॉलिश किया है, थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो मेकर्स हैं वो थोड़ा सा और पॉलिश करना चाहते थे, थोड़ा सा और वक्त लेकर फाइनल ट्रेलर डालना चाहते थे। ये जो बातें हो रही है ना कि टाई अप हो गया उसके बाद हमने डिले किया, ठीक है, आप तब भी अगर आप लेकर आते ना ट्रेलर, कोई भी बड़ी फिल्म आती ना उसके साथ आप लगा देते थिएटर में, देख लेते लोग, दुनिया भर के लोग देखते, ऐसा नहीं कि नहीं देख पाते। चलो ठीक है, आपने अभी किया, अच्छी बात है। और स्पाइडरमैन को दुनिया भर के लोग देख रहे हैं, और जितने ज़्यादा लोग दुनिया वाले लोग देख रहे हैं उसके साथ अटैच ट्रेलर आएगा रामायण का, तो फिल्म को अच्छा बिजनेस होगा। फिल्म का रिपोर्टेडली जो बजट बताया जा रहा है दोनों पार्ट को मिलाकर 4000 करोड़ का बताया जा रहा है, जिसमें से 450 करोड़ तो मार्केटिंग में खर्च होगा, ऐसा न्यूज़ में आ रहा है। अब यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा एक ऐसे वीएफएक्स कंपनी की जो बेंगलुरु बेस्ड है, नया स्टार्टअप उन्होंने शुरू किया, और एक बड़ी कंपनी थी मूविंग पिक्चर्स कंपनी जो थी, वो वीएफएक्स कंपनी थी, वो रातों रात बंद हो गई। तो वहाँ के जो कुछ एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने खुद मिलकर एक स्टार्टअप शुरू किया। मैं आपको बता दूँ, उन्होंने कांतारा में जो भी आपने मूविंग एनिमल्स आपने देखे होंगे, क्रिएचर्स आपने देखे होंगे, शेर आपने जो देखा होगा, वो जो विजुअल था उस कंपनी ने बनाया, जेबू एफएक्स ने बनाया। और भी कुछ जो सीक्वेंसेस है जिसे रेड चिलीज़ और फ्यूचर वर्क्स इन वीएफएक्स कंपनी ने बनाया। आपको पता है कांतारा का बजट सिर्फ और सिर्फ 125 करोड़ का था। फिल्म का बजट है इतना, तो जरा सोचो वीएफएक्स पे कितना खर्चा हुआ होगा, वीएफएक्स का क्या बजट होगा, कितना कन्विंसिंग लगता था। यहाँ पर 4000 करोड़ के बजट वाली फिल्म है। अगर मैं सिर्फ पहले पार्ट की अगर मैं बात करूँ, मान लेते हैं कि 1500 करोड़ या 1000 करोड़ खर्चा हुआ होगा, फिर भी आप देखो किस हिसाब का ये ट्रीटमेंट है, और उस पर सवाल करना जायज़ नहीं है, आपको नहीं लगता? वर्ल्ड सिनेमा को इंडिया की तरफ से रिप्लाई करके इसे मार्केट किया जाएगा। और ज़रा सोचो वर्ल्ड सिनेमा में ये जब फिल्म आएगी और उसके अंदर जो ट्रीटमेंट होगा, जो जिस हिसाब से स्केल के साथ पेश किया जाएगा, वो भी भारत की गाथा एपिक को बताया जाएगा, तो उसके बाद ज़रा सोचो क्या हम हंसी के पात्र नहीं बन जाएंगे? ज़रा सोच कर देखना। तो सवाल तो पूछना जायज़ है ना। अब बात करते हैं दोस्तों 3D की। मैंने ट्रेलर को 3D में भी देखा। हाँ, डेप्थ जो है अच्छी लगती है 3D में। आप जब देखते हो जो कैरेक्टर्स हैं, जो बैकग्राउंड है, जो लेयर्स है, सब में एक किस्म का जो है ना अलगाव नज़र आता है, जो 3D में होना चाहिए एक्चुअली में। जो डेप्थ जो होता है अच्छा लग रहा है, लेकिन सिर्फ डेप्थ दिखना अपने आप में एक अच्छी जो फिल्म मेकिंग होती है ना उसका सबूत नहीं होता। आज एक 2D से 3D में कन्वर्ट की गई जो फिल्म होती है वो भी आप रिलीज़ करोगे ना तो शानदार डेप्थ उसका दिखता है। यहाँ तक कि आदि पुरुष में भी 3D शॉट जो है ना कुछ कुछ जगह पर आप देखोगे इफेक्टिव लग रहे थे। इतनी घटिया फिल्म थी फिर भी। लेकिन क्या सिर्फ उसी वजह से लोग फिल्म से संतुष्ट होंगे? बिल्कुल नहीं। इसलिए मुझे डर है कि फिल्म का जो सबसे बड़ा जो सेलिंग पॉइंट है वो 3D एक्सपीरियंस ना बन जाए। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि ये फिल्म ख़राब होगी। हो सकता है पूरी फिल्म ट्रेलर से कई गुना बेहतर हो। मैं दिल से चाहता हूँ कि ऐसा ही हो, क्योंकि अगर कोई इंडियन फिल्म दुनिया को सरप्राइज़ करे तो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे होगी। लेकिन दोस्तों जो एक्सपेक्टेशन होती है ना और जो रियलिटी होती है दोनों अलग चीज़ें होती है। और फिलहाल ट्रेलर देखने के बाद मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं वर्ल्ड सिनेमा को इंडिया का जो रिप्लाई देने वाला जो कंटेंट है जो आ रहा है वो मैं देख रहा हूँ। एक्टर्स की अगर बात करूँ तो यहाँ पर यश जो है फैंटास्टिक लग रहा है, फैंटास्टिक। और आज के जनरेशन की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, वी आर सो लकी कि यश जैसे जो सुपरस्टार हैं वो अपनी मेहनत से इस मुकाम पर पहुँचे हैं। ही टोटली डिजर्व्स टू बी ऑन द टॉप एज अ किंग, एज अ सुपरस्टार।
और ऐसा लगता है कि वो इस किरदार को, रावण के किरदार को निभाने के लिए वो जन्म लिए थे और अच्छे लग रहे हैं। और हो सकता है कि यश को मैं नफ़रत करने लग जाऊँ रावणा के किरदार में देखने के बाद। और ये मैं पॉजिटिव नोट के हिसाब से मैं वो बोल रहा हूँ, मतलब दिस वुड बी लाइक अ कॉम्प्लीमेंट। रणबीर कपूर की अगर मैं बात करूँ, कुछ जगह पर लग रहा है कि वो रणबीर कपूर ही हैं, कुछ जगह पर लग रहा है कि वो भगवान राम है। बस वो इमोशनल जो कुछ सीन्स आ रहे हैं वहाँ पर वो डेप्थ बना दे रहे हैं। सीता माँ की अगर बात करूँ, साई पल्लवी बिल्कुल सूट नहीं कर रही है एज सीता माँ, बिल्कुल भी सूट नहीं कर रही है, बिल्कुल भी नहीं। पता नहीं नीतीश तिवारी ने क्या देखा, बिल्कुल सूट नहीं कर रही, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड मिथिला हो गया या नेपाल का जो उस ज़माने का जो क्षेत्र हो गया, वहाँ से बिलोंग करती थी सीता माँ। उनका जो लहजा होता है, बात करने का तरीका होता है, वो तो कम से कम मैच होना चाहिए था। प्रोनाउंसिएशन जो है बिल्कुल मैच नहीं कर रहा। हो सकता है सदर्न इंडिया के हिसाब से जो लैंग्वेज में जो बात करेंगी सूटेबल हो, लेकिन हिंदी के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं, और लुक के हिसाब से भी बिल्कुल नहीं। मैं बोल रहा हूँ लक्ष्मण के हिसाब से जो रवि दुबे है बहुत अच्छे लग रहे हैं। राजा दशरथ की अगर बात करूँ, जो अरुण गोविल जी जो हैं वो भी अच्छे लग रहे हैं, जच रहे हैं, सारे किरदार ठीक है। बस सीता माँ मुझे नहीं जची। मेरी एक विनम्र विनती है, फिल्म की अगर मार्केटिंग की जा रही है तो ज़बरदस्ती फिल्म को उस मुकाम पर मत रखिए जहाँ दर्शकों की उम्मीदें और जो रियलिटी होती है उससे थोड़ा सा अलग निकल जाए। उसे बस नमित मल्होत्रा की जो रामायण होती है उसे ही रहने दीजिए। अगर फिल्म सचमुच में महान होगी तो दुनिया खुद उसे, इस फिल्म को, इंडियाज़ रिप्लाई टू वर्ल्ड सिनेमा कहेगी। और इस स्टेचर को, ये जो होता है ना एडवर्टाइजिंग नहीं, बल्कि जो व्यूवर्स होता है उसका रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। बाकी ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है जो ट्रेलर देखने के बाद बनी है। आपकी क्या राय है? क्या आपको सचमुच में लगा कि ट्रेलर वर्ल्ड सिनेमा के जो सर्वश्रेष्ठ आप बोल सकते हो, हाई लेवल का जो लेवल होता है उसको ये चैलेंज कर रहा है, या आपको भी लगता है कि मार्केटिंग ने उम्मीदें कुछ ज़्यादा ही बढ़ा दी थी? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखो। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।